जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी भगवत भक्तों के हृदय में विराजमान हमारे गोविंद के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम। प्रथमे गुरु को वंदना, दूजे गौरी गणेश, तीजे सुमरो शारदा, मेरे कंठ करो प्रवेश। गौरी गणेश गुरुदेव माँ शारदा के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। नवग्रह मंडल देवताओं को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। गौ माता को प्रणाम, समस्त संतों को प्रणाम। ब्रह्मांड में विराजमान नवग्रह मंडल देवताओं को प्रणाम। असाध्यं साध्यं यस्य राधा, असाध्यं साधनं यस्य राधा, मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा, सर्वराधा जीवनं यस्य राधा, राधा राधा वाचिकम यस्य राधा। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जुबा पे राधा 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 नाम नाम हो जाए। जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, तो गिरने ना दिया, तूने मुझे थाम लिया है। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए। जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, तो गिरने न दिया, तूने मुझे थाम लिया है। ऐसी ही राधा है ये किशोरी, ये माखन चोर, दोनों ही इसी तरह के हैं। जब हम इनका नाम लेते हैं तो ये हमें गिरने नहीं देते, दोनों बाहों से थाम लेते हैं। इनका स्वभाव ही ऐसा है। पग पग पे इन्होंने अपने भक्तों की रक्षा की है, भक्तों को संभाला है, भक्तों को अपने गले से लगाया है। ये शास्त्र प्रमाण है, वेद प्रमाण है, श्रीमद् भागवत कथा प्रमाण है, भक्तमाल प्रमाण है। भक्तमाल में टोटल भक्तों की कथाएं, ये प्रमाण है कि गोविंद कभी गिरने नहीं देता। ये राधे प्यारी किशोरी कभी हमें गिरने नहीं देती, इसका स्वभाव ही ऐसा है। तो आज हम कथा कर रहे हैं, देव गुरु बृहस्पति जी ने देवताओं का त्याग किया और उसके बाद देवताओं ने व्रतासुर को, देवताओं ने विश्वरूप को अपना गुरु बनाया और विश्वरूप के बाद में व्रतासुर से देवताओं का युद्ध हुआ। अद्भुत कथा है, इसलिए पूरी देखिएगा, पूरी सुनिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जा सके, आपको मैसेज मिल सके कि वीडियो अपलोड हो गई है। तो एक बार क्या हुआ,
देवराज इंद्र को राज्य का अभिमान हो गया। देवराज इंद्र को ऐश्वर्य का, संपत्ति का, राजपद का, सिंहासन का अभिमान हो गया। इनको लगने लगा कि हमारे समान अब कोई नहीं है, इसलिए ये सभी का आए दिन अपमान करने लगे। ये संस्कार भूल गए, भूल गए कि मैं क्या हूं। और एक दिन क्या हुआ, ये भरी सभा में बैठे हुए थे, भरी सभा में बैठे हुए थे। इनके बगल में, इनके सिंहासन पर पत्नी सची विराजमान थी और वहां पर गंधर्व गण गान कर रहे थे, अप्सराएं नृत्य कर रही थी, सभी देवी देवता वहां पर बैठे हुए थे। देवगुरु बृहस्पति आए, सभी ने झुककर उनको प्रणाम किया, उठकर प्रणाम किया, लेकिन देवराज इंद्र को ने देखकर भी अनदेखा कर दिया। ना ही ये उठे, ना इन्होंने प्रणाम किया और ना ही इनको बैठने के लिए कोई आसन दिया। जब ऐसा हुआ तो देवगुरु बृहस्पति को अपना अपमान लगा और वो वहां से झट से चुपचाप से निकल के चले गए। जब देवगुरु बृहस्पति चले गए, सभा में जो कार्यक्रम चल रहा था वो समाप्त हुआ। उसके बाद देवराज इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें लगा कि मैंने आज जो किया है वो गलत किया है। मैंने बहुत देवगुरु बृहस्पति का अपमान कर दिया, इससे बड़ा क्या हो सकता है। मैंने सचमुच मेरा ये कर्म सचमुच बहुत निंदनीय है। मैं राज्य मद से, सिंहासन के मद से इतना चूर हो गया कि मैंने उस गुरु का अपमान किया जो हमें जीवन जीने की शिक्षा देता है, हमें विपत्तियों से बचाता है। उस गुरु का आज मैंने अपमान कर दिया। अहो, मुझसे अभागा कौन है। मैं बहुत दुष्ट हूँ, मैं बहुत पापी हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है और अब मुझे अपने गुरुदेव से माफी मांगनी चाहिए। ये सोच ही रहा था। इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और ये सोच रहा था कि मैं क्यों ना गुरु बृहस्पति के घर जाऊं, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम करके अपनी गलती के लिए क्षमा मांगूं। देवराज इंद्र ऐसा सोच ही रहे थे कि गुरु बृहस्पति को उनके मन का सब कुछ पता चल गया और वो घर से अंतर ध्यान हो गए। वो कहाँ गए, किस दिशा में गए, कहाँ हैं, कुछ भी पता नहीं चला। देवराज इंद्र उनके घर गए, उनको ढूंढने का बहुत प्रयास किया, लेकिन कहीं भी गुरु बृहस्पति मिले नहीं। गुरु बृहस्पति का अपमान कर दिया, गुरु बृहस्पति को ढूंढ रहे हैं, और ये सारी बातें असुरों को पता चली। जब असुरों को इन बातों का पता चला तो शुक्राचार्य जी को बताया, और जब शुक्राचार्य जी को बताया तो शुक्राचार्य जी के आदेश अनुसार असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। स्वर्ग पर आक्रमण किया और देवताओं पर अपने बाणों की ऐसी वर्षा करने लगे कि उनके अंग कट कट कर भूमि पर गिरने लगे। उनके शरीर के अंग जो थे, हाथ, पैर, सर कट कट कर गिरने लगे। देवताओं को डर लगा कि कहीं ऐसा ना हो हम सभी समाप्त हो जाए,
ये सोचकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी को पूरी बात बताई। ब्रह्मा जी बोले, अब तो बहुत बड़ी विपत्ति आई है देवताओं, मुझे तो डर है कि ये स्वर्ग के बाद ब्रह्मलोक पर आक्रमण करेंगे और ये हमसे भी हमारा सब कुछ छीन लेंगे। एक काम करो, तुम त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के पास जाओ और उसकी सेवा करो। वो असुरों को बहुत प्रिय है, असुर उसे बहुत प्रिय है। इस बात को नजरअंदाज तुम्हें करना होगा। नजरअंदाज करके उसकी सेवा करो, उसे अपना गुरु रूप में वरण करो। अगर वो चाहेगा तो तुम लोगों को बचा लेगा। अब जब ऐसा हुआ तो देवराज इंद्र और सभी देवता मिलकर त्वष्टा के पुत्र के आश्रम पर गए और उन लोगों ने जाकर विश्वरूप को प्रणाम किया। प्रणाम किया। देखिए, देवता एक तरफ प्रणाम करते हैं, दूसरी तरफ कैसी बातें करते हैं, सुनने योग्य है। देवताओं ने कहा, बेटा विश्वरूप, तुम ब्राह्मण हो, इसलिए जन्म से ही हमारे गुरु हो। आचार्य वेद की, पिता ब्रह्मा जी की, भाई इंद्र की और माता साक्षात पृथ्वी की मूर्ति होती है। बहन दया की, अतिथि धर्म की, अव्यागत अग्नि की और जगत के सभी प्राणी अपने आत्मा की ही मूर्ति आत्मस्वरूप होते हैं। तुम ब्राह्मण हो, इसलिए हमारे गुरु हो। हम तुम्हारे पास आए हैं और वे हमारे पुत्र समान हो, इसलिए हम जो कुछ कहते हैं उसकी पूर्ति करो। हम जो तुम्हें आदेश दे रहे हैं, पुत्र समान हो, इसलिए उसकी पूर्ति करना तुम्हारा कर्तव्य है। विश्वरूप सुनने लगा ध्यान से, ये लोग क्या कह रहे हैं। विश्वरूप ने कहा, आप लोग क्या कहना चाहते हैं, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बोले, हम ये चाहते हैं कि तुम हमें शिष्य के रूप में, हम तुम्हें गुरु के रूप में वर्ण करें, तुम हमें शिष्य के रूप में स्वीकार करो और हमारा साथ दो। असुरों पर विजय प्राप्त करने के लिए हमारा सहयोग करो। कोई ऐसा मंत्र करो, कोई ऐसा यज्ञ करो, कोई भी ऐसी विधि करो जिससे हम सब जीत जाएं। विश्वरूप ने कहा, हालांकि मैं पुरोहिती का कार्य नहीं करता, मैं पुरोहिती का कार्य करके जीवन यापन नहीं करता, मुझे पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोकाधिपति हैं, स्वर्ग लोक के राजा हैं, इसलिए हम आप जो चाहते हैं उसे पूरा करने का पूरा प्रयास करें। अब हुआ क्या, पूरा करने का हम पूरा प्रयास करेंगे ये कहा, और उसके बाद में देवताओं ने उनसे दीक्षा ली, गुरु बनाया। और विश्वरूप ने, यद्यपि शुक्राचार्य नीति बल में बहुत ही निपुण थे,
उन्होंने अपनी नीति बल से असुरों की संपत्ति पूरी तरह से सुरक्षित कर दी थी। फिर भी समर्थ विश्वरूप ने वैष्णवी विद्या के प्रभाव से उनसे वह संपत्ति छीनकर देवराज इंद्र को दिला दी। वैष्णवी विद्या का प्रयोग किया। उस युद्ध में देवराज इंद्र जीत गए और उन्होंने वो संपत्ति देवराज इंद्र को दिला दी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जिस विद्या से सुरक्षित होकर इंद्र ने असुरों की सेना पर विजय प्राप्त की थी, उसका उदार बुद्धि विश्वरूप ने ही उपदेश किया था। किस विद्या का उपदेश किया था? नारायण कवच का उपदेश किया, और नारायण कवच का पाठ करके देवताओं ने अपने को सुरक्षित कर लिया और असुरों पर विजय प्राप्त की। ये नारायण कवच अद्भुत है, अद्भुत है नारायण कवच। आज भी हमारे यहाँ, आपको बता दूं, जब मैं बहुत छोटी थी, दादी हर रोज नारायण कवच का पाठ सुनती थी। बुआ जी पाठ करती थी और वो सुनती थी। किस लिए? कि उनके बच्चे, उनका परिवार पूरी तरह से सुरक्षित रहे, उनके बच्चे सुरक्षित रहे, उनका परिवार सुरक्षित रहे और समृद्ध बने। उस समय हम लोग बहुत बड़े नहीं थे, लेकिन आज हमारे जो पिता है ना, उनके सभी भाई कम से कम, सभी भाई कम से कम 30 से 35 करोड़ के मालिक बने बैठे हैं। उस नारायण कवच के प्रभाव की महिमा मैं आपको बता रही हूं। मैंने साक्षात जो महसूस किया, जो देखा, प्रैक्टिकली जो हुआ, वो मैं आपको बता रही हूं। उस समय हम लोग नॉर्मल थे, जैसे नॉर्मल परिवार होते हैं उसी तरह से थे, लेकिन आज की तारीख में सभी भाई 30 से 35 करोड़ के मालिक बनकर बैठे हैं। ये कम बता रही हूं, मुझे पूरा आइडिया नहीं है। मेरे को मायका छोड़े 33 साल हो गए, लेकिन अंदाजा लगा रही हूं कितनी प्रॉपर्टी होगी। कम से कम 30 से 35 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी जो वो उसका उपभोग कर रहे हैं। ये दादी के, ये बुआ जी के नारायण कवच का प्रभाव था। अगर आज भी नारायण कवच को पढ़ा जाए या सुना जाए, तो हमारा पूरा परिवार, हमारा पूरा परिवार सुरक्षित रहता है और धन धान्य से भंडार भर जाते हैं। साक्षात लक्ष्मी नारायण स्थायी रूप से निवास करते हैं। इसके बाद क्या हुआ? विश्वरूप को एक दिन, विश्वरूप देवताओं के लिए यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ चल रहा था। देवराज इंद्र ने देखा कि जब हम लोग नहीं होते, जिस समय, उस समय असुरों को ये आहुति देते हैं। विश्वरूप जो असुरों को आहुति देते हैं, उसका कारण क्या था? परीक्षित ने पूछा श्री सुखदेव जी से, बोले प्रभु ऐसा उन्होंने क्यों किया? असुरों को आहुति दे रहे थे, ऐसा क्यों किया? तो श्री सुखदेव जी बताने लगे, बोले पिता तो ब्राह्मण थे, लेकिन माता विश्वरूप की असुर कुल की थी, और इसलिए वो असुरों को आहुति देते थे। जब देवराज इंद्र ने देखा कि असुरों को ये आहुति देते हैं, तो वो बहुत भयभीत हो गए, डर गए।
बुरी तरह से भयभीत हो गए, डर गए। इनके 3 सिर थे। एक सिर से सोमरस पान करते थे, एक जो सिर था उस मुख से सोमरस पान करते थे, दूसरे मुख से सुरा पीते थे, तीसरे मुख से वो अन्न खाते थे। जैसे ही देवराज इंद्र ने देखा और देवराज इंद्र भयभीत हुए, डर गए। उन्होंने किसी को बताया नहीं, उनके 3 सिर उतार लिए, 3 सिर काट लिए। अब जब सिर काट लिए तो उन पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा। देवराज इंद्र को पता चल गया कि ब्रह्म हत्या लगी है, तो उन्होंने सभी के सामने उस ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांट दिया। 4 भागों में बांटा। पहला पृथ्वी को दिया, दूसरा वृक्षों को दिया, तीसरा जल को दिया और चौथा स्त्रियों को दिया। बदले में पृथ्वी को ये वरदान दिया कि आप जो हमारा ये पाप ग्रहण कर रही हैं, इसके बदले में आपके जहां भी गड्ढा होगा वो अपने आप कुछ ही दिनों में भर जाएगा। तो आज भी आप देखो, कहीं भी गड्ढा कर दो, बारिश का मौसम आता है, बारिश होती है, चारों तरफ से बहकर मिट्टी आती है और वो गड्ढा बिना भरे भर जाता है। ये वरदान दे दिया। पृथ्वी में जो ऊसर के रूप में देखा जाता है वो देवराज इंद्र का ब्रह्म हत्या का पाप है। वृक्षों में जो गोंद आता है वो ब्रह्म हत्या का पाप है। जल के में जो बुदबुदे उठते हैं, बुलबुले जिनको कहते हैं, वो ब्रह्म हत्या का पाप है। और स्त्रियों में जो मासिक धर्म होता है वो ब्रह्म हत्या का पाप है। अब जब त्वष्टा ऋषि को पता चला, त्वष्टा को जब पता चला कि हमारे पुत्र की हत्या देवराज इंद्र ने की है, तो उन्होंने यज्ञ करना चालू किया और यज्ञ में आहुति देने लगे। इंद्र शत्रु तुम्हारी अभिवृद्धि हो, इंद्र शत्रु तुम्हारी अभिवृद्धि हो, ऐसा कह के वो आहुति डालने लगे। और शीघ्र से शीघ्र तुम अपने शत्रुओं को मार डालो, इंद्र शत्रु तुम्हारी अभिवृद्धि हो और शीघ्र से शीघ्र तुम मेरे शत्रुओं को मार डालो, ऐसा कह के वो आहुति देने लगे। और उस आहुति के जो पचन नामक अग्नि में उन्होंने दक्षिणाग्नि से एक में आहुति दी, उससे एक बड़ा भयंकर पुरुष प्रकट हुआ, दैत्य प्रकट हुआ। वह ऐसा जान पड़ता था मानो लोगों का नाश करने के लिए प्रलयकालीन काल ही प्रकट हुआ है। प्रतिदिन अपने शरीर से सब ओर से एक बाण के बराबर बढ़ जाया करता था। चारों तरफ से एक एक बाण के, मान लीजिए बाण कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा तो होता ही होगा, इतना चारों तरफ से बढ़ जाता था, इतना इतना चारों तरफ से बढ़ता था। डील डॉल बड़ा भयानक था, पहाड़ के समान काला, बड़े डील डॉल का था। उसके सिर के बाल और दाढ़ी मुझ तपे हुए तांबे के समान लाल रंग के, नेत्र दोपहर के सूर्य के समान प्रचंड थे। चमकते हुए 3 नौकों वाले त्रिशूल को लेकर वह नाचने कूदने और चिल्लाने लगता था। उस समय पृथ्वी कांप उठती थी, पृथ्वी कांपती थी, पृथ्वी उस समय कांप उठती थी तरह तरह से। और जब वो अपना मुंह खोलता था तो ऐसा लगता था कि आकाश को पी जाएगा, पृथ्वी को चाट जाएगा, नक्षत्रों को
चाट जाएगा, खत्म कर देगा, कहीं कुछ बचेगा ही नहीं। उसके इस भयानक रूप को देखकर सभी देवता भागने लगे। त्वष्टा के आदेश अनुसार उसने देवताओं पर हमला किया और उसको देखकर देवता इधर उधर भागने लगे। उस समय देवताओं ने अपने को नारायण कवच से सुरक्षित किया और नारायण के पास गए, नारायण से प्रार्थना की कि प्रभु अब हम कैसे बचे? हमने सुरक्षित तो कर लिया है, लेकिन उसने हमारे स्वर्ग पर आक्रमण किया है, अब हम उससे अपना स्वर्ग वापस कैसे लें? हम कहां जाएं? आप हमें आदेश करो, हम क्या करें? नारायण ने कहा, देवताओं तुम चिंता मत करो, असुरों का संहार करने के लिए ये जो असुर पैदा हुआ है, त्वष्टा का जो ये पुत्र है, त्वष्टा ने अग्नि से जो पैदा किया है, इसका संहार करने के लिए तुम दधीच ऋषि के पास जाओ। तुम सब मिलकर दधीच ऋषि के पास जाओ, अश्विनी कुमारों से कहो कि वो दधीच ऋषि से उनका शरीर मांग ले। देवराज इंद्र और सभी देवता आश्चर्य में पड़ गए कि कोई अपना शरीर कैसे देगा। तो नारायण भगवान बोले, देखो संतों का जो प्राकट्य होता है, संतों का जो जन्म होता है, वो लोक हित के लिए होता है। उन्हें लगता है हमारा जो शरीर है अगर लोक हित में काम आ जाए तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। जब उन्हें लगेगा कि हमारे शरीर से सभी देवता सुरक्षित हो जाएंगे और हमें तो एक दिन जाना ही है, तो वो अपना शरीर तुम लोगों को दे देंगे। भगवान नारायण ने इस तरह से समझाया और देवता सभी मिलकर दधीच ऋषि के पास गए। अद्भुत घटना है, बहुत बड़ी अद्भुत घटना है। ऐसी घटनाएं संसार में आज भी होती हैं, लेकिन हम लोगों को पता नहीं चलता, क्योंकि इतनी ज्यादा आबादी हो गई, आए दिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता रहता है। विचित्र विचित्र घटनाएं होती हैं। मैंने अपने घर में, अपने परिवार में, मैं तो ग्रस्त हूं, मैं कोई संत नहीं हूं, मैं ग्रस्त हूं। संत भी ग्रस्त होते हैं, जो ऋषि मुनि होते थे वो भी ग्रस्त होते थे, लेकिन मैं एक महिला हूं। आश्रमों में नहीं रहती हूं, मैं घर में रहती हूं, लेकिन नारायण की कृपा से अद्भुत अद्भुत घटनाएं हुई हैं इसी घर में। उसका कारण कि इस घर में कम से कम 42 बार भागवत हो चुकी है। आप भागवत जी का अध्ययन करो और जब 12 बार भागवत हो जाए उसके बाद घटनाएं शुरू होती हैं। ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं जीवन में कि किसी को आप बताओ तो वो विश्वास नहीं करेगा, लेकिन आश्चर्यजनक प्रमाणित घटनाएं होती हैं। तो मेरे प्रिय भक्तों, इस वीडियो को यहीं विराम दे रही हूं। कल मैं दधीच ऋषि की, दधीच के पास जो देवता गए और उन दधीच ने अपनी हड्डियां दी, उसके बाद किस तरह से युद्ध हुआ और ये व्रतासुर कौन था, अद्भुत कथा है। व्रतासुर पूर्व जन्म के में कौन था, क्या था और कैसे ये असुर बना, पूरी कथा मैं कल आपको सुनाऊंगी। और कल की कथा सुनने के लिए अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
और वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपना नाम अवश्य लिख दीजिएगा, जिससे कि मैं आपको थैंक्स बोल सकूं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।